तैयार है? स्टार्ट। महिलाओं की भूमिका भारतीय समाज में लंबे समय से घर परिवार के संचालन तक ही सीमित मानी जाती रही थी। पिछले दशकों में इस भूमिका से आगे आकर महिलाओं ने हर क्षेत्र में परचम फहराते हुए अलग से पहचान बनाई है। अब तो महिलाएं केवल घर परिवार की धुरी ही नहीं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद भी बन रही हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के दूसरे संस्करण बरोवर्स टू बिल्डर्स वुमन एंड इंडियाज इवॉल्विंग क्रेडिट मार्केट में भारत में महिला कर्जदारों के क्रेडिट पोर्टफोलियो की जो बढ़त दिखाई गई है वह देश में महिलाओं में बढ़ती उद्यमशीलता और जोखिम लेने की क्षमता की ओर संकेत करती है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 के 16 लाख करोड़ की तुलना में भारत में महिला कर्जदारों का क्रेडिट पोर्टफोलियो वर्ष 2025 तक बढ़कर 76 लाख करोड़ हो गया है। बीते 3 साल में ही महिलाओं की पुरुषों के मुकाबले व्यावसायिक ऋण लेने की रफ्तार भी तेजी से बढ़ी है। अब देश के कुल क्रेडिट सिस्टम में महिलाओं की भागीदारी 26% तक पहुंच गई है। हाउसिंग लोन लेने में भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, जो उनकी संपत्ति के मालिकाना हक का भी संकेत देने वाला है। महिलाओं में उद्यमशीलता बढ़ती है तो जाहिर तौर से यह देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती की दिशा में भी काम करती है। हालांकि आंकड़ों को अभी अधिक संतोषजनक इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऋण लेने योग्य महिलाओं में महज 36% ने ही औपचारिक ऋण तक पहुंच बनाई है। यह तथ्य जरूर उल्लेखनीय है कि 30 वर्ष में से कम उम्र की युवतियों का कर्ज के प्रति जो रुझान सामने आया है उनमें 18% बिजनेस लोन ले रही हैं। जाहिर है कि यह महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर तो प्रदान कर ही रही है, अन्य महिलाओं के लिए रोजगार के दरवाजे भी खोल रही हैं। वित्तीय संस्थाएं भी पिंक क्रेडिट योजनाओं के तहत महिलाओं को कम ब्याज दरों और लचीली शर्तों पर ऋण दे रही हैं। समय पर ऋण चुकाना, बचत की आदत और योजनाबद्ध निवेश ने महिलाओं को वित्तीय संस्थानों के लिए भरोसेमंद ग्राहक बना दिया है। इससे महिलाएं न केवल उपभोक्ता बल्कि निवेशक और निर्माता के रूप में भी उभर रही हैं। छोटे स्तर के स्टार्टअप से लेकर बड़े उद्योगों तक वे अपनी पहचान बना रही हैं। निश्चित ही महिला उद्यमशीलता का यह विस्तार भारत को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। महिलाओं की इस वित्तीय भागीदारी का असर केवल अर्थव्यवस्था तक ही सीमित हो ऐसा नहीं है, यह हमारी सामाजिक संरचना को भी बदलने वाला है। आर्थिक स्वतंत्रता से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हुई है और परिवारों में संतुलन आया है। निश्चित ही महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी तो हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर सरकार कुछ नवाचार करती है तो ऐसा लगता है जैसे प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अभिभावकों के कम होते रुझान पर अंकुश लगेगा। उदयपुर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट ने बच्चों को खेल खेल में सिखाने का जो बाला मॉडल बनाया है वह ऐसा ही नवाचार है जिसमें बच्चे स्कूल की दीवारों, फर्श, सीढ़ियों
व खुले मैदान से भी सीखते नजर आएंगे। चित्रों, रंगीन आकृतियों के माध्यम से बच्चों को सिखाने वाला यह मॉडल निश्चित ही प्रशंसनीय है, लेकिन यह प्रभावी तब ही हो सकेगा जब सरकारी स्कूल भवनों की दयनीय दशा को सुधारा जाए। जब स्कूल की दीवारें ही मरम्मत मांग रही हों, सीढ़ियों पर चढ़ना ही जोखिम भरा लगता हो, तो फिर ये कलाकृतियाँ भला कैसे सिखाने का माध्यम बन पाएंगी। जिस जिले की डाइट ने ये मॉडल तैयार किया है, उसी जिले में 455 नए स्कूल भवन बनाने की जरूरत समझी जा रही है। सरकार भले ही 12,000 करोड़ रुपए में जर्जर स्कूलों की हालत सुधारने का दावा करे, लेकिन इस पंचवर्षीय योजना का क्या हश्र होने वाला है, कोई नहीं जानता। बजट का कितना सदुपयोग होता है, इसका अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि राजस्थान हाई कोर्ट तक को मौखिक टिप्पणी में कहना पड़ा कि आम घर 25 लाख रुपए में बनता है तो सरकार 1.5 करोड़ रुपए में बनाती है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जब सरकारी स्कूलों में नशा करके आने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई करने, बच्चों को उनके निरर्थक नामों से निजात दिलाने व पूर्व छात्रों के सम्मान समारोह जैसे आयोजनों की बात करते हैं, तो भी सार्थक पहल लगती है। लेकिन जब निजी स्कूल RTE के तहत बच्चों के दाखिले में आनाकानी कर रहे हों, बच्चों को TC देने से इनकार कर रहे हों, तो ऐसी पहल निरर्थक प्रतीत होती है। जरूरत इस बात की है कि सरकार प्रत्येक जिले में एक सरकारी स्कूल को मॉडल के रूप में बनाए, जो इन नवाचारों की नज़ीर बने। विराम।